जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 लेकर आए हैं और टॉपिक नंबर 3 में जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड का अध्ययन या ब्रह्मांड या हमारा सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड आज क्वेश्चन होगा। दोस्तों चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देरी नहीं करते हैं। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट में जितना शॉर्ट वीडियो रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को, ये चैनल आपका है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों के बीच में जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे, हर अपना जो भी डिजिटल मीडिया है उस पर शेयर करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इतना जरूर करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, लेमिंटर ने, जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सेंटोरस, ऑप्शन सी। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ये बुध और शुक्र दोनों के पास उपग्रह नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? एकक कहा जाता है। ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग एकक दूरी कहते हैं, एकक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? 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 ये दूरी। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलग्न। नाभिकीय संलग्न। एक वर्ष में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी है, दूरी कितनी है? पार्सेक में, वर्ष में, नैनोमीटर में, ये सब बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में होता है। ठीक है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल हिग बोसान कहलाता है। हिग्स बोसान कहलाता है। हिग्स बोसान कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितनी देरी में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देरी में पहुंचता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी, 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट में। ठीक है। 8 मिनट 3 सेकंड में होगा। ठीक है। नैनीमेड किसका उपग्रह है? नैनीमेड किसका उपग्रह है? नैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति का। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। सेरस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आइए इसको देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, यहाँ से देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का है। शनि का है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। 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 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है। और किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, दोनों होगा। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिग्स बोसन। हिग्स बोसन। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? ऑप्शन बी, पृथ्वी का। पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। शुक्र को। शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? कितनी कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। प्लूटो क्या है? प्लूटो। प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? प्लूटो। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो है। प्लूटो है। यह एक बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? यह एक बौना ग्रह है। बौना ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को तारा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ये 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन वर्ष में पूछ रहा था, जीवाश्म ग्रह जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? इसको जाना जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? ये बुध करता है सबसे कम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? वर्णमंडल, स्थल मंडल या प्रकाश मंडल या कोरोना? क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? मंगल को, अरुण को, शुक्र को या बुध को? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 136.5 मिलियन किलोमीटर, 148.6 मिलियन किलोमीटर या 159.6 मिलियन किलोमीटर? कितना होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
और 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। शनि है। ठीक है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है या आयताकार है या गोलाकार है या त्रिभुजाकार है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो यह है सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध, पृथ्वी, मंगल या शुक्र? कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र, ऑप्शन डी। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, जोहन्स, केपलर या गैलीलियो? कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जोहन्स केपलर। जोहन्स केपलर। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला, कात्यायनी, देवयानी या सुपरनोवा? इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे नजदीक में है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? तारामंडलों की कुल कितनी संख्या? 80, 89, 85 या 91? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ये देता है 76 वर्ष के बाद। 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? ये है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक? ज्योति का, द्रव्यमान का, ताप का, वेग का? तो ताप का। तारे का रंग किसका सूचक है? तो ताप का। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? यह है सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो रहा। आज का वीडियो यहीं तक है। 45 क्वेश्चन थे आज का, और इसमें ब्रह्मांड के बारे में आज पढ़ाया गया। तो अगला टॉपिक कल नेक्स्ट डे फिर लेके आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है। और आगे जो भी इसमें सुधार करना होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। कोशिश करेंगे कि इसको कुछ सुधार करें। लेकिन मैं सोचा प्रैक्टिस सेट करवा दूं। प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस सेट करवा देता हूं। ठीक है। आगे का प्रैक्टिस सेट चौथा 4 नंबर प्रैक्टिस सेट अगला दिन आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग देखिएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।